हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा @स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट से संबंधित सारे जानकारियों के बारे में। आज बजट को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया है। तो चलिए जानते हैं आज के बजट में क्या क्या किया गया है। तो इस बजट की शुरुआत हम MCQ के माध्यम से करते हैं और लास्ट में कुछ हम टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट में 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है? ए 8 लाख करोड़, बी 7 लाख करोड़, डी 7.5 लाख करोड़, डी 6.5 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर है सी 7.5 मीन्स की 7.5 लाख करोड़ रुपए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एमएट की दर घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ए 10%, बी 12%, सी 15%, डी 18%। तो इसका राइट आंसर है 15%। इसकी दर को घटाकर 15% कर दिया गया है। अगला है, क्रिप्टो करेंसी से होने वाले इनकम पर कितने प्रतिशत कर लगाया जाएगा? ए 10%, बी 15%, सी 25%, डी 30%। तो इसका राइट आंसर है डी 30%। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो भी इनकम किया जाएगा उस पर सरकार द्वारा 30% का कर लगाया जाएगा। अगला है, कट और पॉलिश डायमंड पर कितने प्रतिशत कस्टम ड्यूटी कर को लगाया गया है? ए 5%, बी 4%, सी 8%, डी 10%। तो इस पर कर लगाया गया है 5%। बारिश में इस्तेमाल होने वाली छतरियों पर कितने प्रतिशत कस्टम ड्यूटी कर लगाया गया है? ए 15%, बी 20%, सी 10%, डी 25%। तो इस पर कर लगाया गया है बी 20%। अगला देखते हैं, डिजिटल करेंसी किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ए विश्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी RBI, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो डिजिटल करेंसी को RBI के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला है, आम बजट 2022 किसके द्वारा पेश किया गया? ए PM नरेंद्र मोदी द्वारा, बी राजनाथ सिंह द्वारा, सी अमित शाह द्वारा, डी निर्मला सीतारमण द्वारा। तो आज का जो बजट है वो पेश किया गया है डी निर्मला सीतारमण द्वारा। किस वर्ष से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा? ए 2015, बी 2017, सी 2016, डी 2014। तो 1 फरवरी से बजट की शुरुआत कब से हुई थी? बी 2017 से। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? ए 5 मार्च 1880, बी 7 अप्रैल 1860, सी 1 अप्रैल 1857, डी 31 जनवरी 1890। तो हमारा पहला जो बजट था वो 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। जो हमारा पहला बजट था वह ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला जो बजट था वो किसके द्वारा पेश किया गया था, उस समय किसकी सरकार थी। अगला देखते हैं, वर्तमान में बजट कितने बजे पेश किया जाता है? ए 11 बजे सुबह, बी 11 बजे सुबह, सी 4 बजे शाम, डी 5 बजे शाम को। तो इसका राइट आंसर है बी 11 बजे सुबह। वर्तमान में बजट 11 बजे सुबह पेश किया जाता है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए फ्रेंच, बी अंग्रेजी, सी लैटिन, डी हिंदी। तो बजट शब्द की उत्पत्ति ए फ्रेंच भाषा से हुई है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी महात्मा गांधी, डी RK षणमुखम चेट्टी। तो इसका राइट आंसर है RK षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अगला है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का अधिकार किसके पास है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी निर्मला सीतारमण। तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो अधिकार है वो सी मोरारजी देसाई के पास है। अगला क्वेश्चन, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? ए 2014, बी 2019, सी 2021, डी 2022। तो इसका राइट आंसर है
सी 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। अगला है, बजट संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बजट जो है संविधान के सी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय बजट देश का सालाना आर्थिक लेखा जोखा होता है? अनुच्छेद 111, बी अनुच्छेद 101, सी अनुच्छेद 112, डी अनुच्छेद 115। तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट का सालाना आर्थिक लेखा जोखा होता है। अगला है, पहली बार बजट को हिंदी भाषा में कब तैयार किया गया था? ए 1955-56 में, बी 1956-57 में, सी 1958-59 में, डी 1970-71 में। तो जो पहला बजट है हिंदी भाषा में तैयार किया गया था वो है ए 1955-56 में। अगला है, बजट के पेपर कहाँ पर प्रिंट किए जाते हैं? ए ईस्ट ब्लॉक में, बी नॉर्थ ब्लॉक में, सी साउथ ब्लॉक में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है बी नॉर्थ ब्लॉक में। हमारे जो बजट तैयार किए जाते हैं उसका पेपर नॉर्थ ब्लॉक में तैयार किया जाता है। अगला है, बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ए 7%, बी 9%, सी 9.2%, डी 7.5%। तो इसका राइट आंसर है सी 9.2%। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क को कितने किलोमीटर बढ़ाने का ऐलान किया गया है? ए 30,000 किलोमीटर, बी 20,000 किलोमीटर, सी 25,000 किलोमीटर, डी 35,000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है सी 25,000 किलोमीटर। केंद्रीय बजट 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर बढ़ाने का ऐलान किया गया है। आइए बजट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, बजट 2022-23 में डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए देश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। दूसरा है, बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को 6.4% रोकने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा है, साल 2018 तक बजट को वित्त मंत्री एक ब्रीफकेस में लेकर आते थे, लेकिन 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को एक लाल रंग की फाइल में लेकर आई थी, जिसे बही खाता नाम दिया गया था। ब्रीफकेस में बजट लाने की परंपरा ब्रिटेन से शुरू हुई थी, जिसे अंग्रेज भारत में लेकर आए थे। आज़ादी से पहले अंतरिम सरकार का बजट लियाकत अली खान ने पेश किया था। बजट को वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें कुल 14 डॉक्यूमेंट होते हैं। इस बजट में गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने का ऐलान किया गया है। इस बजट मतलब बजट 2022-23 का। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और इन घरों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया जाएगा। बजट 2022-23 में पीएम ई विद्या प्रोग्राम के जरिए एक क्लास 1 टीवी चैनल के तहत चैनलों की संख्या 12 से बढ़ाकर 200 चैनल करने का ऐलान किया गया है। यह चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे और चैनलों के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस बजट में गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। इस बजट में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को खोलने का ऐलान किया गया है। यह इकाइयाँ 75 जिलों में खोली जाएंगी। अगला है, बजट 2022-23 में हर घर नल योजना के लिए 60 लाख करोड़ धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 5.5 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है,
इस बजट मीन्स की बजट 2022-23 में छोटे और लघु उद्योगों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए धनराशि का प्रावधान किया गया है। बजट 2022-23 में स्थानीय उत्पाद की सप्लाई बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लॉन्च की गई है। इस बजट के माध्यम से 5G की लॉन्चिंग की जाएगी और गांव के सभी घरों तक इंटरनेट पहुंचाना संभव बनाया जाएगा। इस बजट में अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके साथ अगले 3 सालों में PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। ये रहा आज के बजट से जुड़ी संबंधित इन्फॉर्मेशन। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में ज़रूर से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।